अगर किसानों को बिजली मुफ्त कंप्लीट फ्री उत्तर प्रदेश में दी जाए, जैसा कि बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में कहा था, तो कितना राजस्व पर बोझ पड़ेगा और उस बोझ की भरपाई कैसे हो सकती है? देखिए अमिताभ जी, आपने बहुत सही सवाल किया। पहले तो मैं एक देख रहा हूं अमिताभ जी, पिछले 10 वर्षों से मैं देख रहा हूं कि ये जितने नेता है डिबेट में आते हैं, जब आपके तीखे सवालों का जवाब नहीं दे पाते तो लड़ने लगते हैं। मैं 10 साल से देख रहा हूं कि अगर ये लोग शायद आपके सवालों पर साफ गोई से कर रहे हैं तो जनता के हित में होगा। अब खैर मैं आपके सवाल पे आता हूं। मैं आपको उत्तर प्रदेश में मैं अब आपको उत्तर प्रदेश पर आता हूं। उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं, 3 करोड़ कंज्यूमर हैं हमारे, जिसमें 2 करोड़ 70 लाख कंज्यूमर घरेलू हैं और 13 लाख हमारे किसान हैं उत्तर प्रदेश में। अभी तक पूरे देश में तेलंगाना की बात कर लो, पंजाब की बात कर लो, आपके आंध्रा की बात कर लो, तमिलनाडु की बात कर लो, यहां पर बिजली फ्री है। उत्तर प्रदेश में बिजली फ्री होना है। मैं आपको बताऊं, उत्तर प्रदेश में बिजली बहुत आसानी से किसानों की फ्री हो सकती है। कैसे, उसका मैं बताता हूं। मैंने चुनाव के पहले सरकार को एक प्रस्ताव दिया कि किसानों की बिजली फ्री कर दें। केवल जो 60,000 करोड़ रेवेन्यू आता है उसमें 1854 करोड़ रेवेन्यू किसानों को आता है। तो पहले अभी आप 50% दे दीजिए सरकार से, मैंने कहा कि 900 करोड़ आप दे दीजिए, और इसके बाद इनकी आसानी से जो हम महंगी बिजली खरीदते हैं चाहे उस पर कटौती कर लीजिए, चाहे लाइन लॉस से 900 करोड़ रुपया निकाल सकते हैं, और जो महंगी बिजली केंद्रीय सेक्टर से हम खरीद रहे हैं उस पर भी प्रतिबंध लगा के हम दे सकते हैं। खैर, मैं उत्तर प्रदेश सरकार को बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने उसी समय यह प्रस्ताव उपभोक्ता परिषद का मान लिया कि 50% बिजली दर कम हो गई। अब 50% बिजली दर और कम करने की बात है। अगर वो सरकार कम करेगी केवल 900 करोड़ रुपया, केवल आज 11,500 करोड़ सब्सिडी सरकार दे रही है, अब उसमें केवल 900 करोड़ रुपया सब्सिडी और सरकार अगर दे देगी तो और 900 करोड़ जो 50% का मतलब कि 1,000 करोड़ अगर सब्सिडी इमीडिएट सरकार दे दे तो आज किसानों की बिजली यहां पर फ्री हो जाएगी, क्योंकि उनकी संख्या केवल 13 लाख है। 3 करोड़ में केवल 13 लाख को हम आसानी से बिजली फ्री दे सकते हैं, और उसके लिए हमने कई वो भी दिए हैं उपाय भी। और एक उपाय उत्तर प्रदेश सरकार एक उपाय जो कर रही है वो आने वाले समय में बहुत अच्छा उपाय है कि सोलर पावर, हमारे यहाँ कृषि फीडर बन गए हैं, किसानों को 10 घंटा अनवरत बिजली दी जा रही है, उस पर सोलर पावर का प्लांट लगाकर और उनको उसके आधार पर बिना सब्सिडी दिए भी उत्तर प्रदेश सरकार एक प्लान बना रही है। तो किसान एक ऐसा सेक्टर है, उसके लिए हमको प्लान बनाना भी चाहिए और सबकी नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है, और उसके लिए हमको आपको सबको तैयार भी रहना चाहिए। तो अगर जो ये सरकार ने प्रस्ताव बनाया किसानों के लिए ये सही है, लेकिन हाँ, अब एक सवाल जरूर करना चाहूंगा कि जो लोग घरेलू की बात कर रहे थे, घरेलू की अगर 300 यूनिट बिजली उत्तर प्रदेश में फ्री करने की बात होगी तो 34,000 करोड़ रुपया सालाना खर्च करना पड़ेगा। 34,000 करोड़, मतलब जो यूपी में जो आपका दिल्ली में 300 करोड़ खर्च हो रहा है 200 यूनिट के लिए, यहां 300 यूनिट के लिए 34,000 करोड़। तो ये बहुत बड़ा सेक्टर है, वो संभव नहीं था, किसानों के लिए संभव है। किसानों को साफ गोई से हम बिजली सस्ती कर सकते हैं और करेंगे भी। और जो प्रस्ताव है, जो कई तमाम उपाय भी हम लोगों ने दिए हैं, सरकार उस पर काम भी कर रही है, और उसके लिए कई हमने ऐसे भी मानक बनाए हैं कि बिना सब्सिडी दिए भी किसानों को हम बिजली फ्री दे सकते हैं, क्योंकि इनकी संख्या 13 लाख है और उसको हम कहां से कटौती करके दे सकते हैं। और एक सबसे बड़ी बात बताएं, जो स्टेट बड़ी बड़ी बातें करते हैं बिजली, ये आपके चैनल पर मैं एक बहुत बड़ा खुलासा कर रहा हूं कि प्रदेश की जनता, पूरे देश में सभी राज्यों में प्रदेश की जनता को 2 तरीके से बिजली दर में बढ़ोतरी का सामना करना पड़ता है, एक बिजली दर के रूप में, एक इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी के रूप में। तो जो स्टेट कॉन्करेंस होता है इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी के खजाने में, जो सरकार के खजाने में जाती है, सभी सरकार जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी अपने खजाने का जो है वो जो इनके कॉन्करेंस में आता है वही माफ कर दें। 5% से 7% बिजली दर तुरंत हर राज्य में कम हो सकती है। तो जो उनके स्टेट कॉन्करेंस का सब्जेक्ट है उसको वो साफ गोई से लागू कर दें, और जो केंद्रीय कॉन्करेंस से सब्सिडी लेने का सवाल है वो बाद में बात करें, तो जिससे कि वास्तव में जनता को भी लगे कि सरकार के कॉन्करेंस में, एक्ट में जो प्रोविजन है उसके तहत उन्होंने दरें कम कर दी है। अब केंद्रीय कॉन्करेंस का जो सब्सिडी का सवाल आता है वो किस मद में उनके पास मांगने जाएंगे, तब सही सवाल आगे सामने आएगा। लेकिन जिस प्रकार से ये राजनीतिक दल इसको एकदम पूरी तरीके से
एक अब वो चला रहे हैं केवल अपने फायदे के लिए, वो उचित नहीं है। ठीक है, किसानों को मामला हो या घरेलू अमिताभ जी, क्रंच में नहीं फंसना चाहते, हमारे साथ न्याय करो। ठीक है, अब देखिए सैयद मोहम्मद तकी कुछ कहना चाह रहे हैं जी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव इस बार लड़ रही थी, तब पर भी हमने चुनाव में घोषणा की थी कि उत्तर प्रदेश में भी 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। ये भी हमारी घोषणा थी, जिसको बाद में अखिलेश यादव ने किया। उस वक्त हमने पेश भी किया था कि हमें मनीष सिसोदिया लखनऊ आए थे, उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश का बजट 5.5 लाख करोड़ का है। अगर हम उत्तर प्रदेश के परिवारों को बिजली देते हैं तो 35,000 करोड़ या 40,000 करोड़ के आसपास खर्चा आएगा। और उत्तर प्रदेश के अंदर आपने देखा भी जल जीवन जो एक योजना चल रही थी, उसके अंदर हमारे माननीय सांसद संजय सिंह जी ने घोटाला उजागर किया था। जो परियोजना 1,20,000 करोड़ की थी, उसमें 40-50,000 करोड़ का घोटाला था। तो अगर हम करप्शन को, भ्रष्टाचार को कंट्रोल कर लेते हैं, घोटाले को पकड़ लेते हैं, तो उस घोटाले की वजह से हम पूरे प्रदेश की दिल्ली में बताते हैं जनता को बिजली दे सकते हैं। आर के मिश्रा, ठीक है, दिल्ली में कम किए, समय कम है। आर के मिश्रा, मसला वो अगर 2.25 करोड़ जो घरेलू उपभोक्ता है उत्तर प्रदेश का, जो बड़ा वोटर है, मतलब जो जीत हार तय करेगा। अब 13 लाख किसान वोटर है, तो वो तो फिर जो बिजली का जिसके नाम मीटर है किसान के 13 लाख, तो 13 लाख तो फिर लोकतंत्र में बहुत बड़ी संख्या नहीं होती, लेकिन घरेलू उपभोक्ता बहुत बड़ा वो चंक है। तो उसको अगर आप राहत देते हैं तो 35,000 करोड़ की जरूरत पड़ती है। आर के मिश्रा जी। जी अमिताभ जी, देखिए हमें हर एक चीज को, देखिए जनता की समस्याएं, जनता की जो जरूरतें हैं, उसको हमें बिल्कुल उसके ऊपर में बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। लेकिन प्रदेश की भौगोलिक स्थिति, उसके जो रिसोर्सेज है, अभी अवधेश जी ने सारा कुछ कहा है। 13,16,399 किसान हैं, उसको हम बिजली मुफ्त कर सकते हैं, और कितना बोझ पड़ेगा सरकार के ऊपर में, उन्होंने ये भी बताया है। लेकिन अगर हम देखें, अगर भौगोलिक स्थिति और जो रिसोर्सेज है, अगर उसमें अगर हमको ये अलाउ करता है, तो उसके लिए प्रोजेक्शन बिल्कुल जनता के लिए भी होगा, इसमें कोई दो मत नहीं। हमारे पास मान लीजिए 5.5 लाख करोड़ का हमारे पास बजट है, और बजट में से हम 35 से 40 हजार करोड़ रुपए केवल खास करके बिजली के सब्सिडी के ऊपर में खर्च करते हैं। हमें ये भी देखना पड़ेगा, अपने पूरी बिजली फ्री हो जाएगी। जल जीवन निगम तो सही, आप कुछ नहीं, केवल आप कमिटमेंट करते हैं और कुछ नहीं करते आप दिल्ली के लोगों को बना दिया आपने, पंजाब में भी करेंगे, आप देखिएगा। अगली बार मैं डिबेट में आऊंगा, आपने कुछ नहीं किया, बताऊंगा पंजाब में कुछ नहीं किया, आपने कुछ नहीं किया। दिल्ली में आपने तो कुछ भी नहीं किया। दिल्ली को आपने जनधन योजना करी, उज्ज्वला योजना लाई, आपने नोटबंदी के बाद कितना काला धन आपने उठाया, जीएसटी के बाद कितना कलेक्शन हुआ, 1 लाख करोड़ कलेक्शन हुआ जीएसटी के बाद नहीं छोड़ा। आप कुछ कर ही नहीं पा रहे, आपने हर जगह पैसा बढ़ाया है, पंजाब में भी यही पॉलिसी लागू करना चाहते हैं, आपने कोई डिबेट नहीं दी, यही पॉलिसी लागू करना चाहते हैं। बिजली कम करी है, यूरिया के रेट कम किए आपने, और 1 लाख करोड़ रुपए का पैकेज मांगने के लिए सेंटर से आ गए। पहले स्कूलों की फीस एमसीडी के 13,000 करोड़ आप लगातार पैसा बढ़ाते जा रहे हैं, बैट बढ़ाते जा रहे हैं, आप टोल बढ़ाते जा रहे हैं, आप सेस लगाते जा रहे हैं, आप लगातार जनता को लूट रहे हैं। जनता को आपने एक कैश पशु समझा हुआ है, एक धन पशु समझा हुआ है, जिसको आप खो रहे हैं, और पूंजीपतियों को करोड़पति बना रहे हैं आप। पेट्रोल डीजल आप बाहर से उधार लेते हैं, डिस्काउंट पे लेते हैं, रशिया से ले रहे हैं, हर जगह देखेंगे तो आप दिल्ली को बहुत ही पीछे धकेल दिया आपने, पेट्रोल डीजल को जीएसटी के डायरेक्ट में ले पीछे धकेल दिया आपने, बहुत पीछे धकेल दिया आपने। इसलिए समझने की कोशिश करिए, दिल्ली के तर्ज पर पंजाब को भी धकेलने की कोशिश मत करिए आप, पंजाब की जनता को भी कोशिश नहीं करिए। मिश्रा जी ठीक है, रुकिए मोहम्मद तकी, रुकिए भाई, एक छोटा सा सवाल मैं त्यागी जी से लूंगा। त्यागी जी, 2 तरह की पार्टियां हैं बाजार में। एक वो पार्टी, हालांकि वो भी उतनी ही बिंदास हो चली, बिंदास तो आप समझते ही शब्द, जिनको सत्ता में आने के लिए लड़ाई लड़नी है, वो भी कहते हैं कि होगा जब आएगा वक्त तब देखेंगे, अभी फुलटास खेलो, बिंदास। और कुछ पार्टियां ऐसी होती जो ये मानकर चुनाव लड़ती भाई हम तो सत्ता में आने रहे, तो वो कहती जो सत्ता में आ रहा है उनके लिए मुसीबत पैदा करो, कम से कम कह दो स्कूटी देंगे, मोटरसाइकिल देंगे, 5 किलो देसी घी देंगे, सरसों का तेल देंगे, मालिश करने वाला भी देंगे, हैं, और 5 पान फ्री होंगे और 6 गुटखा फ्री होंगे सबके लिए, चाहे जो बोल दो। जब आना नहीं तो दूसरे का रायता बिखेर दो। ये भी भारत की राजनीति में एक समस्या है। अब जिसको चुनाव लड़ना है उसको तो देखना है। जनता पूछती भैया कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि स्कूटी देंगे, तो आपका विचार क्या है? तो इनको तो फिर बोलना पड़ेगा ना कि हाँ बुलेट मोटरसाइकिल देंगे।
त्यागी जी। जी देखिए, समस्या कहां पर है? समस्या है जो लोग कहते थे कि 15 लाख खाते में पहुंचा देंगे। तेल पे अलग अलग टैक्स की मदों में 23 लाख करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने कमाए हैं। अब टोल टैक्स हर साल लगातार 10 से 12% बढ़ जाता है। अब ये पैसा भी तो सरकार के राजस्व के पास है। आप पूंजीपतियों का 8 लाख करोड़ का ऋण माफ कर देते हैं, लेकिन क्या आम जनता को आप बिजली का, पानी का या सस्ते ऋण का लाभ नहीं दे सकते? हर जगह जुमलेबाजी करेंगे। देखिए, नियत में खोट किसकी है? देने वाला कौन है? क्या कोई एहसान है अगर वो पंजाब को उसका पैसा दे देंगे? आप जीएसटी का पैसा दीजिए, आप देते क्यों नहीं है? आपको जो जिसका अधिकार है वो पैसा देना चाहिए। आप लगातार टैक्स ही टैक्स बढ़ाए चले जाएंगे आम जनता पर, नौकरी पेशा लोगों पर, और दूसरी तरफ पूंजीपतियों को लाभ देंगे। ऐसा कैसे चलेगा?